तो जब कंपनी के अंदर हमको हजार्ड मिल जाता है, मान लो किसी कंपनी के अंदर जो जो हजार्ड से सारे हजार्ड हमको मिल गए, अब उसके बाद हमको क्या करना रहता है, उसके बाद हजार्ड मिलने के बाद उसको करेक्टिव एक्शन देना रहता है, उसको ठीक करने की कोशिश करना रहता है। तो सबसे पहले हजार्ड मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। कहीं पे हमारा हजार्ड मिल गया, अब हमको चूंकि कंपनी के अंदर काम कराना है, तो हमको जानना ये जरूरी है कि जो हजार्ड है उसमें रिस्क कितना ज्यादा है, जो हजार्ड है उसमें रिस्क कितना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई समझो कि कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जहाँ वर्क साइट है, जहाँ पे काम हो रहा, वहां पे कोई पाइपलाइन गया है, उस पाइपलाइन से कोई ना कोई एक गैस क्या हो रहा, लीक कर रहा, गैस क्या कर रहा, लीक कर रहा। मगर वहां पे हमको काम करना है, वहां पे काम करना जरूरी है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, वहां पे जाकर के रिस्क असेसमेंट करेंगे कि ये गैस से हमको क्या नुकसान है, इस गैस से हमको क्या लॉस होने वाला है, क्या इसका हजार मतलब इससे क्या हमको डेंजर होने वाला है। इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, यानी डिग्री ऑफ लॉस। लॉस का क्या डिग्री होगा, मतलब कितना लेवल का नुकसान होगा। जैसे होता है ना कि अगर वो गैस, अगर वो पॉइजनस गैस नहीं है, अगर पॉइजनस गैस नहीं है तो आदमी को, अगर वो वहाँ काम कर रहा है तो आदमी को कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है। हम्म। ठीक है। उसके बाद पॉइजनस गैस है मगर उसका उसका जो है ना, उसका पीपीएम कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, तो आदमी को हल्का सा हेल्थ का इफेक्ट होगा। जैसे क्या होगा, आदमी को हो सकता है चक्कर आ जाए, जैसे होता है वहां पे चक्कर आ जाता है, आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, अगर बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में हो तो। अगर वहां पे जो है ना गैस का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो लीक हो रहा है वो गैस जो है ना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे काम करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इससे आदमी क्या होगा कि आदमी आदमी जो काम करने जाएगा इमीडिएट उसके लाइफ को डेंजर है, यानी कि लाइफ का खतरा है, डेथ भी हो सकता है। तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है ना इसमें रिस्क असेसमेंट करते हैं कि रिस्क लेवल क्या है, रिस्क क्या चीज है उसमें। तो सबसे पहले हमारा ये मालूम ये चला कि हम लोग जो अगर रिस्क सबसे कम है, जब रिस्क हमारा सबसे कम है तो क्या करेंगे, तब वहां पे काम कर सकते हैं, वहां पे जी। हमको चिंता करने की जरूरत, कैरी आउट कर सकते हैं। अगर रिस्क वगैरह वहां पे मीडियम लेवल का है, हाई लेवल का नहीं बल्कि रिस्क क्या है, मीडियम लेवल का है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कंट्रोल मेजर्स लेंगे, उससे बचने का कोशिश करेंगे, बहुत सारा प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। जैसे हमारा क्या होगा, अगर कहीं गैस वगैरह हल्का लीक हो रहा है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वर्कर को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क दे सकते हैं, ठीक है, कि वो बाहर का गैस ना ले और ऑक्सीजन मास्क के साथ काम कर सके। इसके अलावा क्या दे सकते हैं, वहाँ पे जो एरिया में काम कर रहा है वहाँ पे हम वेंटिलेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं, वेंटिलेशन का कर सकते हैं, जिससे फ्रेश एयर उसको मिलते रहेगा, ऑक्सीजन का जो है ना कमी नहीं होगा, और बाहर का गैस वहाँ पे कम हो जाएगा, तो वेंटिलेशन दे सकते हैं। प्लस उस एरिया को क्या करेंगे, वहाँ पे चारों तरफ से ऐसा हम अरेंजमेंट कर देंगे जैसे हमारा क्या होगा, गैस हमको कम से कम लगे। ये हमारा चीज क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट दे सकते हैं मीडियम में। मगर अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत डेंजर है, थोड़ा सा लगने के बाद आदमी का डेथ हो जाए, या फिर जो है ना आदमी बहुत लाइफ का डेंजर हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे, उसमें जो है ना हम काम अलाउड नहीं करेंगे, पहले उस रिस्क को खत्म करेंगे, आइदर एलिमिनेट कर देंगे यानी पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोल करेंगे उसके बाद ही वहां पे काम करना अलाउ होगा, और फिर काम कर सकते हैं। जी। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, हजार्ड यहाँ पे आ गया। नंबर वन क्या है, 1000। यहाँ पे मिल गया, समझो कि अगर ये हमारा हजार्ड मिल जाता है यहाँ पे, इस हजार्ड को हमको नेक्स्ट क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है हजार्ड मिलने के बाद, इस काम में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे बताया ना आपको कि कहीं पे हमको हजार्ड मिल गया कि वहाँ गैस लाइन है, वहाँ हमारा गैस लाइन होने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा वहाँ पे किसी को गैस लग सकता है, कोई गैस है, तो रिस्क असेसमेंट करने के बाद मालूम चलता है हमको कि ये किस लेवल का हजार्ड है, यानी कि इसमें खतरा कितना ज्यादा है, वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद मालूम चलता है। तो रिस्क असेसमेंट करके हम लोग क्या मालूम करते हैं, कितना है, जैसे हम तीन कैटेगरी निकलता है रिस्क। रिस्क इक्वल टू क्या होता है, रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। अब बताते हैं लाइक्लीहुड मतलब क्या होता है और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है। देखो लाइक्लीहुड मतलब होता है होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि कितना होने का, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, यानी संभावना। होने का संभावना कितना है, एक्सीडेंट होने का संभावना कितना है, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कौन सी कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, यानी कि द डिग्री ऑफ रिजल्ट बोलते हैं, या सेवेरिटी, सेवेरिटी ऑफ जी। रिजल्ट, और सेवेरिटी ऑफ रिजल्ट, सेवेरिटी ऑफ रिजल्ट।
यानी कि क्या रिजल्ट होगा अगर हमारा मानते हैं कि यहाँ पे हमारा ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे गैस है, तो गैस से हमारा क्या नुकसान होने वाला है, वो सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्या लॉस होने वाला है इससे। अगर हमारा ये रिस्क है, तो ये दोनों चीज मिला करके हमारा बनता है रिस्क इक्वल टू, रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड को लिखेंगे कैपिटल एल से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, कैपिटल सी से, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझते हैं रिस्क असेसमेंट को, कि समझो कि दो आदमी हैं, ठीक है। एक आदमी जो है ना कंपनी के अंदर काम करने के लिए गया, ठीक है। वर्क एट हाइट कर रहा, हाइट पे जाके काम कर रहा। तो हाइट पे जहाँ पे काम कर रहा ना, तो वहां पे हम देखते हैं कि जहाँ पे जो लैंडयार्ड है, जहाँ पे उसको क्या करना है, अपना सेफ्टी बेल्ट को फंसाना है, और फंसा करके क्या करना पड़ता है, वहां पे काम करना है। तो जब फंसा रहा है, जहाँ पे लैंडयार्ड जो बना हुआ है, लैंडयार्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है, कहीं पे क्रैक किया हुआ है, समझो कि हल्का सा डैमेज है वो। तो जी लैंडयार्ड अगर उसका डैमेज है, अब उसको वो वहां पे काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जा करके देखेंगे कि वो जो वर्क कंडीशन है वो सेफ है कि नहीं। तो जाकर जी हम लोग जो जब जा करके वहां पे साइट पे इंस्पेक्शन करेंगे, काम स्टार्ट करने से पहले जा करके देखेंगे कि लेवल क्या है यहाँ पे, तो देखते हैं लैनियर लैनियर क्या हो गया, डैमेज है, तो हमारा क्या हो गया, लाइक्लीहुड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लाइक्लीहुड क्या हो गया, हाई हो गया। हाई क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो फंसाने वाला जो है, जो जुगाड़ है, जिसको लैनियार्ड बोलते हैं, जहां हमारा एंकरिंग, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रैक किया हुआ है या फिर डैमेज है। तो लाइक्लीहुड हमारा, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज़्यादा। सिविरिटी क्या है देखते हैं, मतलब कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या हो गया, कि उसका क्या अगर रिजल्ट आएगा, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो कॉन्सिक्वेंस हमारा क्या निकलता है, कि कॉन्सिक्वेंस भी हाई है, क्योंकि हाइट पे काम कर रहा ना। अगर वो जी हाइट पे काम कर रहा है, वहां से गिरता है, तो क्या हो जाएगा वो, वहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस, गिरेगा तो वहां से उसका पैरा टूट जाएगा, डेथ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या रहता है, अगर हम दोनों हाई हैं, तो हमारा रिस्क क्या हो गया, रिस्क भी क्या हो गया, हाई हो गया, हाँ क्योंकि दोनों कॉन्सिक्वेंस भी हाई है, रिस्क भी हाई है। तो इसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, इसलिए हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स होता है, 5x5 मैट्रिक्स यूज होता है, मैट्रिक्स यूज होता है। ये 3x3 मैट्रिक्स और 5x5 मैट्रिक्स क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स, एंड हम बता रहे हैं आपको 3x3 मैट्रिक्स कैसे होता है। देखो, हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं 3x3 मैट्रिक्स को, समझो ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर है, इसको तीन तीन रो बनाएंगे इसमें, और तीन कॉलम बनाएंगे, तीन रो बनाएंगे इसमें, और तीन कॉलम बनाएंगे। अब तीन रो तीन कॉलम जब बनाएंगे, तो इसको कहेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स। जैसे मैथ में हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में या 9 स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स वगैरह, 10th स्टैंडर्ड में भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। ये हमारा क्या हो गया, 3x3 मैट्रिक्स हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक साइड में हमारा लगा, एक साइड में हमारा रहेगा लाइक्लीहुड, कॉन्सिक्वेंस। अगर हम इसको लाइक्लीहुड ऊपर में लिखते हैं, समझो यहाँ हम लिखते हैं लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड हो गया यहाँ पे, और ये लाइन में हम लोग देते हैं कॉन्सिक्वेंस। ये हमारा क्या दिए, कॉन्सिक्वेंस देते हैं, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे लाइक्लीहुड कौन सा लाइन में है, कॉन्सिक्वेंस कौन सा लाइन, ये लाइन में हमारा क्या है, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। और ये लाइन में हमारा क्या है, लाइक्लीहुड है। लाइक। अब यहाँ हम देखते हैं, अगर हम इसका लो मीडियम रिस्क का जो हम बनाते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं, नंबरिंग करते हैं उसको हम, रिस्क क्या करेंगे, जी अगर नंबरिंग करते हैं, तो लो के क्या देंगे, लो को, लो रहेगा तो लो को 1 देंगे, मीडियम को, मीडियम को हम 2 देंगे, हाई को रहेगा तो क्या देंगे, 3 देंगे। समझो लो मीडियम हाई तीन तरह का रिस्क हो गया, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सबको देंगे, तीन तीन क्या रहेगा, अगर हमारा हमारा लाइक्लीहुड लो है, अगर हमारा होने के चांसेस बहुत कम है तो 1 देंगे, होने के चांसेस थोड़ा है तो उसको क्या करेंगे, 2 देंगे, जिसको बोलते हैं लाइकली, अनलाइकली, अनलाइकली, अनलाइकली मतलब क्या, होने के चांसेस नहीं है, अनलाइकली नो चांसेस ऑफ हैपनिंग, नो चांसेस एक्सीडेंट।
नेटवर्क बहुत स्लो हो गया, फिर क्या हुआ? हाँ, नेटवर्क स्टेबल हो गया। देखो अभी पावर आया ना, तो और कोई रीजन नहीं है। तो एक्सीडेंट के चांसेस अगर लो है, नहीं है चांसेस, तो क्या करेंगे, उसको 1 देंगे। दूसरा, लाइकली किसको देंगे, मतलब होने के चांसेस है, अगर एक्सीडेंट जी। होने के चांसेस है तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। इज अवेलेबल, यस। अगर चांसेस है, एक्सीडेंट का चांसेस वहां पे है, तो हम क्या करेंगे, लाइक्लीहुड 2 देंगे उसको, लाइकली। और क्या करेंगे, एक तो बोलेंगे वेरी लाइकली, इसको क्या करेंगे, 3 देंगे, यानी कि जी। इसको बोलेंगे हाई चांसेस, हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के चांसेस क्या है उसमें, बहुत ज्यादा है, तब हम लाइकलीहुड में क्या करेंगे, 3 दे देंगे उसको, क्या करेंगे, इसको वेरी लाइकली में हम क्या करेंगे, 3 देंगे। उसी तरह हम सेवेरिटी में करेंगे, रिजल्ट में सेवेरिटी 1 क्या होगा, सेवेरिटी 1 इसको हम देते हैं लो डेंजर, लेस डेंजर, लेस लेस डेंजर। सेवेरिटी 2 मीडियम डेंजर। सेवेरिटी 3 हाई डेंजर। और इसको मोस्ट डेंजर भी बोल सकते हैं, मोस्ट डेंजर, सबसे ज्यादा डेंजर, ठीक है, मोस्ट डेंजर। अब देखो, लाइक्लीहुड 1 2 3 है, और सेवेरिटी, सेवेरिटी क्या है, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस को ही बोलते हैं सेवेरिटी, कॉन्सिक्वेंस, यही हमारा क्या सेवेरिटी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको नंबर देना है। रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। तो जब हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो रिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे। रिस्क का फॉर्मूला क्या है, रिस्क का फॉर्मूला है रिस्क इक्वल टू, रिस्क इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय सी, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, ये हमारा रिस्क का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें ये काम करेंगे कि हम देखते हैं कि चांसेस क्या है एक्सीडेंट होने का। अगर हम कोई केस वगैरह रखते हैं, जैसे कि पाइपलाइन के सामने काम हो रहा और गैस लीकेज हो रहा, ठीक है, तो उसमें हम लाइक्लीहुड देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर बिठा देते हैं इसमें, इसमें हम ये नंबर देंगे, इसमें 1, इसको रैंकिंग 1 देंगे, ठीक है, इसको रैंकिंग 2 देंगे, ठीक है, फिर इसका रैंकिंग हम लोग 3 देंगे, इसका रैंकिंग 3 देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स, क्योंकि बना रहे हैं मैट्रिक्स ऐसे ही बनता है। यहाँ 2 बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर क्या होगा, देखो, यहाँ रो टू रो क्या है, रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, एल इंटू सी, ये क्या है, सी है और ये एल है, तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमारा, यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये इसको इधर में 2 है, और ये आप कभी भी हमारा ग्राफ्स वगैरह बनाए होंगे, ग्राफ्स वगैरह बनाए होंगे मैट्रिक्स वगैरह में, क्योंकि मैट्रिक के एग्जामिनेशन में हमारा ग्राफ बनाने के आता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलम 2 है, और देखो यहाँ पे हमारा कॉलम 2 है और रो कितना, 3 है हमारा, तो 3 रो, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे देखो हमारा कॉलम जो है कितना है, यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, 3 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है, तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा आएगा, ये जो फाइनल आता है हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 होगा। अब देखो, लो मीडियम रिस्क को कैसे हम लोग बनाते हैं, लो मीडियम रिस्क को कैसे बनाते हैं। ये जो 9 रहा, ये सबसे हाई वैल्यू हो गया, तो हाई वैल्यू क्या हो गया, हाई रिस्क के लिए हो गया। 6 क्या हो गया, उससे कम है, 6 क्या उससे कम है, 4 एंड 6 क्या है, उससे कम है। तो हाई रिस्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 देंगे, और लो रिस्क के लिए क्या, मीडियम रिस्क के लिए 6 देंगे। तो हमारा देखते हो यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। अगर हमारा देखो, यहाँ पे अगर गैस लाइन के पास काम हो रहा, गैस लाइन के पास काम हो रहा, हम लोग लाइक्लीहुड देखते हैं। यहाँ पे लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड वेरी लाइकली होगा। वेरी लाइकली क्यों हो जाएगा,
वेरी लाइकली इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि गैस लगेगा, ठीक है। और जो है ना एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लाइक, तो इसको 3 दे देंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। सिविरिटी क्या है, अरे कॉन्सिक्वेंस क्या है, गैस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे वो गैस पॉइजनस गैस है, बहुत जहरीला गैस है, डेंजर गैस है, अगर वो गैस लगेगा किसी को तो आदमी का डेथ हो जाएगा, तो हम लोग सिविरिटी 3 देंगे, हाईएस्ट देंगे 3। तो 3 × 3 क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। 9 आने का मतलब क्या हो गया, जब हमारा 9 आ गया तो देखो हमारा 9 मैट्रिक्स में कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि सबसे हाई वैल्यू आ गया हमारा, रिस्क असेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया, सबसे हाई वैल्यू आ गया। तो हाई वैल्यू में क्या हो गया, इसका मतलब ये हाई रिस्क वैल्यू में हमारा आ गया, हाई रिस्क आ गया, रिस्क क्या हो गया, हाई, रिस्क हमारा निकल गया, रिस्क इक्वल टू हाई हो गया, रिस्क, रिस्क जो हमारा हो गया हाई हो गया, हाई रिस्क हो गया, इसको बोलते हैं हाई रिस्क। जब हाई रिस्क हमारा आ गया तो अब काम क्या करेंगे, काम को अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब जब हाई रिस्क हमारा आ गया, जिसको बोलते हैं अनटॉलरेबल या नॉन टॉलरेबल रिस्क। और हाई रिस्क मतलब क्या हो गया, नॉन टॉलरेबल रिस्क। ये जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये नॉन टॉलरेबल रिस्क बना हुआ है, देखो ये नॉन टॉलरेबल यानी कि हाई रिस्क, इसी को बोलते हैं हम लोग हाई रिस्क। जब रिस्क असेसमेंट बनाए हम, जब रिस्क असेसमेंट हम इसका किए, जो सिनेरियो था हमारा, जो हमारा साइट था, उस साइट का रिस्क असेसमेंट बनाने के बाद हमारा क्या मिला, तो हमारा निकल गया कि नॉन टॉलरेबल रिस्क, हाई रिस्क निकल गया। इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेरी हाई रिस्क, हाई रिस्क निकल गया, हाई रिस्क। क्योंकि हाई रिस्क क्या हो गया, नॉन टॉलरेबल मतलब क्या होता है, बर्दाश्त कर सकते हैं, और नॉन टॉलरेबल मतलब क्या होता है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हमारा टॉलरेंस, आप जानते हो, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज करते हैं टॉलरेंस। इसका टॉलरेंस मतलब कि बर्दाश्त करना। जब हाई रिस्क रहेगा तो हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ उसको बर्दाश्त करने जाएंगे तो आदमी का डेथ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन टॉलरेबल रिस्क जहां भी आ गया, अब हम उसको आएंगे, अब प्रोसीजर और पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करने के लिए आएंगे, अब वहां पे काम नहीं होगा, वी विल नॉट अलाउ टू वर्क द वर्क एनी एम्प्लॉय इन हाई रिस्क। तो इसमें आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, राइट। जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। रिस्क असेसमेंट का एक एग्जांपल आपको दिए थे हम, कि एक आदमी कार से जा रहा रोड पे, हाईवे पे कार से ट्रैवल कर रहा, ठीक है, और एक आदमी बाइक से ट्रैवल कर रहा, ठीक है। तो दोनों का कंडीशन अलग अलग है। कार से चलने वाला क्या है, ज्यादा सेफ है, और बाइक से चलने वाला कम सेफ है। क्यों सेफ कम है, क्योंकि कार में उसकी सेफ्टी ज्यादा है, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले कार में चोट लगेगा फिर आदमी को चोट लगेगा, मतलब कार जब क्रश हो जाएगा तभी आदमी को चोट लगेगा, ठीक है। तो ये कार उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर जो बाइक वाला है, चूंकि बाइक का कोई प्रोटेक्शन नहीं है आदमी को, वो बाइक पे बैठा हुआ है, इसलिए अगर उसको एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट आदमी को चोट लगता है। अब हम दोनों केस में देखते हैं कि रिस्क किसका ज्यादा है। अगर हम देखते हैं, समझो कि कार कार हो चाहे बाइक हो, हाईवे पे जब चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइकली है। ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे होता है, और किसी का एक्सीडेंट कब हो जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए एक लाइक्लीहुड है, डेंजर है वो। इसलिए हम जब भी रोड पे चलते हैं तो हमारा जो है ना एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज होता है। तो हम इसको क्या ना क्या क्या रैंकिंग देंगे, अगर हम कोई कोई दोनों को कंपेयर करते हैं, कार वाला को कंपेयर करेंगे और बाइक वाला को कंपेयर करेंगे, तो दोनों का एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं हम कि दोनों का एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, हम देते हैं उसमें 3 देते हैं, क्योंकि हाई है, हाईवे पे चल रहा है तो रिस्क क्या है, हाई है, पॉसिबिलिटी हाई है, यानी कि वेरी लाइकली, बहुत चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। ये अगर हम 3 देते हैं, अगर इसका पॉसिबिलिटी यानी कि लाइक्लीहुड 3 देते हैं, लाइक्लीहुड इज 3। अब देखते हैं सिविरिटी, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, सिविरिटी देखते हैं, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है दोनों का चलाने का जो है ना प्रोसीजर क्या है। एक आदमी बहुत हाई स्पीड, बाइक वाला, अगर बाइक वाला और कार वाला दोनों समझो कि जो है ना हाई स्पीड पे चल रहा, बाइक वाला भी हाईवे हाईवे पे कोई इंसान जो है ना स्लो तो नहीं चलता है, हाईवे है ही स्पीड चलने के लिए बना हुआ। तो अगर दोनों को दोनों 80 के स्पीड से चल रहा, तो आप सोचो अगर 80 के स्पीड से चलता है, तो दोनों को दोनों अगर एक्सीडेंट करता है तो दोनों को दोनों का हैवी इंजरी होगा। छोटे 80 के स्पीड क्योंकि भारी स्पीड होता है, काफी ओवर स्पीड भी कंसिडर किया जाता है इसको। तो अगर इस स्पीड से चल रहा, तो अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका सिविरिटी ज्यादा होगा, यानी कि इवन डेथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों उसका हाई है, पहला क्या चीज हाई है, लाइक्लीहुड भी हाई है और कॉन्सिक्वेंस भी हाई है, ठीक है। दोनों का दोनों का लाइक्लीहुड भी हाई है, कॉन्सिक्वेंस भी हाई है। रिजल्ट में क्या हो सकता है, रिजल्ट में दोनों में फर्क आ सकता है, क्या फर्क आएगा,
कि जो हम सिविरिटी देख रहे हैं बाइक का सिविरिटी ज्यादा होगा। जैसे बाइक की सिविरिटी को हम 3 देंगे। क्यों देंगे 3? क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएट उसको जो है ना इंजरी हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मगर कार वाला का एक्सीडेंट होता है तो उसका सिविरिटी कम हो जाएगा, क्योंकि कार के अंदर बैठा हुआ है, तो कार के अंदर बैठने की वजह से क्या हो जाएगा, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है वो। तो उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस, एक्सीडेंट तो हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, मोस्ट मोस्ट चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। मगर चोट लगने के चांसेस कम हो सकता है, डेथ होने का चांसेस इसका कम हो सकता है। तो दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक का बनेगा, जो बाइक वाला का बनेगा 3 × 3 9 आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वेरी 9 हो जाएगा। और जो हम कार वाला का देखेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार में ट्रेवल करना लो रिस्क है बाइक में ट्रेवल करने से, कार में ट्रेवल करना कम रिस्क है बाइक में ट्रेवल करने से। इसलिए आप देखते हैं कि कानून बनाया गया हो, क्या पे बनाया हुआ है, रूल रेगुलेशन बनाया होगा, हाईवे का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ, रोड पे चलने का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ, वहाँ स्पीड लिमिट लिखा हो रहता है कि यहाँ पे 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। जब हाईवे में है जहाँ पे लिखा होगा, आपको लिखा होगा 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड लिमिट, उससे ओवर स्पीड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको फाइन देना पड़ सकता है, आपके ऊपर जो है ना वो फाइन हो सकता है, आपका लाइसेंस वगैरह जब्त हो सकता है। ये रोड का रूल्स को ब्रेक करना हो गया। दूसरा बात लिखा हो रहा था, गाइडलाइन लिखा हो रहा था आपका, कि आप जो है ना कहाँ पे आपका सिग्नल पे रोकना है, आपको कहाँ पे आना, कहीं पे सिग्नल आपको जंप नहीं करना है, यानी वो सिग्नल को क्रॉस नहीं करना है बगैर ग्रीन ग्रीन हुए। ये सारा रूल बनाया रहता है। प्लस आप देखते हैं कि जो बाइक में बैठा हुआ है उसको हेलमेट पहनना उसके लिए क्या होता है, अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। बिना हेलमेट का अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता है, ट्रैफिक वाला पकड़ता है तो उसको पेनल्टी करता है, उसके ऊपर फाइन लगता है, क्योंकि वो हाई रिस्क पे चल रहा है। बाइक वाला क्या है, हमेशा हाई रिस्क पे, इसलिए उसको ये चाह माना जाता है कि कभी भी इसको चोट घाट लग सकता है, इसलिए हेलमेट पहन के रखे, ताकि बॉडी में कहीं इंजरी होगा तो जान नहीं जाएगा, जान से नहीं जाएगा, बॉडी में कहीं इंजरी है तो जान बचने के चांसेस बहुत है। मगर हेड अगर इंजरी होता है तो उसको जान बचने के चांसेस बहुत लेस हैं। तो हमारा क्या होता है, इसीलिए एक रूल बनाया है कि आपको जब हाईवे पे चलते हैं तो बिना हेलमेट का ना चले। कार वाला को क्या रूल है कि उसको सेफ्टी बेल्ट चल पहनना ही पहनना है। जो सीट बेल्ट उसके साथ लगा वो क्या है, उसका सेफ्टी के लिए, इसको जैसे इंडस्ट्री में हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं हाइट पे काम करने के लिए, वैसे सीट बेल्ट होता है, ताकि अगर एक्सीडेंट होता है तो वो जा करके बाहर ना फेंकाए या किसी के साथ टक्कर ना हो, बल्कि वो अपने सीट पे फिक्स रहे वो। तो इस तरीके से हम लोग हजार्ड असेसमेंट, हजार्ड रिस्क असेसमेंट करते हैं हजार्ड को मिलने के बाद। कब करते हैं, कब किया जाता है रिस्क असेसमेंट, जब हमको हजार्ड मिल जाता है तब उसके बाद तुरंत हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कि रिस्क का मालूम चलेगा कि लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है और हाई रिस्क है। हाई रिस्क वाला को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उसका इलाज करना होगा। और जो लो रिस्क वाला है, मीडियम रिस्क वाला है, उसको बाद में कर सकते हैं। मीडियम रिस्क वाला को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स दे करके काम को चालू कर सकते हैं, उसमें जाना प्रोटेक्शन ले करके। लो रिस्क वाला को क्या नोट कर सकते हैं बाद में देखने के लिए, कि हमारे पास नोट रहेगा कि यहाँ पे लो रिस्क है, बाद में कभी भी हटा सकते हैं, इमीडिएट हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग पढ़े कि लाइक्लीहुड, रिस्क इक्वल टू क्या होता है, लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की क्या पॉसिबिलिटीज है उसको लाइक्लीहुड कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट क्या है, रिजल्ट और सिविरिटी, कितना डेंजर रिजल्ट होगा इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। रिस्क इक्वल टू L × C। अगर लाइक्लीहुड हाई है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस हाई है तो रिस्क भी हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 3 × 3 मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया है, एक 5 × 5 मैट्रिक्स होता है, 3 × 3 मैट्रिक्स से बना रहे तो उसमें समझो कि लो को दे रहे 1, मीडियम को दे रहे 2 और हाई को दे रहे 3। लो मीन्स 1, मीडियम मीन्स 2 और हाई मीन्स 3। तो अनलाइकली मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग लाइक्लीहुड में देखते हैं 3 केसेस है, अनलाइकली यानी होने का कोई चांसेस नहीं है, नो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, इसको बोलते हैं अनलाइकली। लाइकली मीन्स चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इज यस यस, यानी कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट है, इसको बोलते हैं लाइकलीहुड। लाइकली, वेरी लाइकली मतलब बहुत ज्यादा, हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हाई है तो इसको 3 देते हैं। कॉन्सिक्वेंस में क्या करते हैं, देते हैं कॉन्सिक्वेंस में सिविरिटी देते हैं 1, सिविरिटी इज 1, यानी कि लेस डेंजर। जब 1 रहेगा इसका मतलब बहुत कम डेंजर है, यानी कम कम रिजल्ट होगा, एक्सीडेंट होगा मगर छोटा मोटा चोट लगेगा। सेवरिटी 2 यानी कि मीडियम डेंजर, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें आदमी का हाथ पैर टूट सकता है, डेथ नहीं होगा मगर इंजरी हो सकता है, चोट घाट लग सकता है। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरा चोट घाट लगे या हमारा इंजरी हो, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सीरियस नेचर में कंसिडर करेंगे। हाँ, कंट्रोल मेजर्स लेके इसको काम करेंगे, कंट्रोल मेजर्स लेकर के इसको काम कर सकते हैं। सेवरिटी 3 क्या होता है कि हाई डेंजर, मोस्ट डेंजर। हाई डेंजर मतलब कि ज्यादा डेंजर, और मोस्ट डेंजर होता है यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर। इसमें हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इसमें कोई काम करना नहीं चाहेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि एक कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक हाइड्रो प्लांट हाइड्रोजन प्लांट था। वहां पे क्या क्या करते थे कि रॉक्स वगैरह, प्लांट बन रहा था तो रॉक्स वगैरह को ब्रेक कर रहे थे, ब्लास्ट करके रॉक्स को तोड़ा जा रहा था।
उसके बाद उसके टाइम पे क्या हो गया, उस प्रोसेस में जो है ना 4 वर्कर का डेथ हो गया। 4 वर्कर का डेथ हो गया मतलब कैसे हुआ, जब ब्लास्ट हुआ ना, तो वर्कर जो काम कर रहा था, क्रैक आने की वजह से दूसरा भी चीज उसके ऊपर गिर गया और वर्कर 4 वहीं पे डेथ हो गए, दब गया, डेथ कर गया। तो बाकी वर्कर देखा कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, इस काम में रिस्क का लेवल बहुत हाई है, तो बाकी वर्कर भी जो है ना क्या करने लगे, मना कर दिए कि हम काम नहीं करेंगे, हम कंपनी छोड़ रहे हैं। हम क्या है ना, हम अपना ब्रेड एंड बटर, हम रोटी रोजी कहीं भी, रोजी रोटी कहीं भी चला सकते हैं, कहीं भी काम करके कमा सकते हैं। क्या जरूरत है हमको अपना जान यहाँ गंवाने के लिए। तो क्या किया, वो हाई रिस्क था, इसलिए सबका सब धीरे धीरे छोड़ने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे एम्प्लॉयज का उस कंपनी को छोड़ दिए। तो क्या हो गया, जहाँ हाई रिस्क हमको नजर आता है, हाई रिस्क में कोई काम करना नहीं चाहता। हाई रिस्क जिसको समझ में आता है वहाँ पे काम करना नहीं चाहता। तो इसी तरह से रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, जब हमको हाई रिस्क मिल जाता है तो उसको क्या करेंगे। हाई रिस्क मिलेगा तो हमको तो वही करना है ना, कि कंपनी तो बंद नहीं कर सकते हम। हाई रिस्क हो चाहे लो रिस्क हो चाहे मीडियम रिस्क हो, हमको तो कंपनी चलाना है, काम करना है। तो हाई रिस्क वालों को क्या करेंगे, इमीडिएट उसको रिमूव करेंगे। अब आता है हमारा पॉलिसी, क्या करना होगा हमको। अब हमको ये करना होगा कि अब इसको कैसे ठीक करेंगे, हाई रिस्क वालों को, रिस्क को कैसे रिमूव करेंगे, यानी कि उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये आगे प्रोसेस में आता है। उसमें आता है हमारा एक प्रोसेस आता है, एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन मतलब होता है कि हटा देना, रिमूव कर देना। आज से कुछ साल पहले या अभी भी आप देखोगे, इंडियन आइडल एक शो आता था, इंडियन आइडल, जिसमें सिंगर लोग क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, और जिसका परफॉर्मेंस खराब होता था उसको एलिमिनेट कर दिया जाता था, यानी कि उस कंपटीशन से बाहर हो जाता था वो। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मतलब रिमूव कर देना, हटा देना वहां से। अगर हम क्या करेंगे, कोशिश सबसे पहला हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम हजार्ड्स को हटा दें, रिस्क को बिल्कुल जीरो कर दें, वहाँ काम करना इतना सेफ हो जाए कि अब रिस्क है ही नहीं, ऐसा बन जाए हमारा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसको करने के लिए बहुत सारा मेथड है, प्रोसीजर है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, कैसे रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं। इसके लिए मेथड है, जैसे एक हो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, फिर प्रोसीजरल कंट्रोल होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं।